हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 होना है एंड उसके बाद 4 और फिर 5 बीच में आपने सुना होगा कि डोमिसाइल से रिलेटेड फिर से एक बार चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं कि जो भी वैकेंसीज बिहार में होगी उस पर डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इन सब पे बात करने वाले हैं। और आपने देखा ही होगा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें सच में ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल रही है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, IT, जल विभाग हो, बहुत सारी है, राजस्व विभाग। इस पे अभी ऑफिशियली नोटिस आई थी। मैंने कल आपको दिखाया था कि कहाँ पर कितनी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, रिक्तियाँ कितनी बची हुई हैं, और आने वाले 2 महीने में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा 2,34,000 रिक्तियाँ। साथ में अगले 3 महीने में जो है 1,99,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और बिहार सरकार की जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं साइड में लगाती जाऊंगी। ऑफिशियली नोटिस यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, साथ में क्या सच में डोमिसाइल लागू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हो एक इकलौता राज्य बिहार ही बचा है जहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं। बाकी स्टेट के बच्चे तो वैसे ही परेशान हैं, कोई जाना नहीं चाहता है दूसरे स्टेट में, बट मजबूरियाँ हो जाती हैं, मजबूरी हो जाती है कि आपको जाना पड़ता है। बिकॉज अगर आपके ही राज्य में, मान लो अगर यूपी में ही वैकेंसीज आएगी तो कोई क्यों जाना चाहेगा। तो इस पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं लागू होना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भेजे कि कोई टीचर बोल रहा है कि हो जाना चाहिए। भाई, उन लोगों ने वोट दिया है। दूसरा ये है कि देखो स्टूडेंट्स की क्या गलती है, क्योंकि अगर देखो बेरोजगारी तो वो हर एक स्टेट में अभी है ही, क्योंकि कहीं पर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। फिलहाल के लिए जो ऑफिशियली चीज़ें आई हैं, पीआरटी, टीजीटी, टीजीटी 6 to 8 की वैकेंसीज कितनी आगे आने वाले समय में आ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो है अगर आपने देखा हो तो बस हम शिक्षा के विभाग की बात करें तो 2,17,000 अभी इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कितने पार्ट वाइज में आएगी या एक ही बार आपको 1 लाख देखने को मिल सकता है, सब पे बात करेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना याद रखो कि इन सभी का रास्ता सीटेट से ही होके जाता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका सीटेट पेपर 1 पास नहीं है तो आप पीआरटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका सीटेट का पेपर 2 भी पास नहीं है तो आप 6 to 8 में भी नहीं जा सकते हो, और डीएलएड वाले दोनों ही भर सकते हैं। मान लो आपने बीएड किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास यही एक रास्ता बचा है कि आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना ही होगा। और 7 जुलाई को पेपर भी है। तो अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो डेली हमारी क्लासेज होती हैं, एंड आज से जो है मैराथन भी स्टार्ट है। 1 बजे या 2 बजे हमारी क्लास होती है, मैं आपको बता दूंगी। साथ में रिवीजन के लिए मैंने खुद सोशल साइंस की नोट्स बनाई, जिससे स्कोर बढ़ने लगा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से 40 नंबर का आता है। एनसीईआरटी डिटेल में नोट्स तैयार है, आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो टीम आपको नोट्स दे देगी। पेड नोट्स है, अगर आपके पास नहीं है तो ही तभी लीजिएगा, ठीक है। देखो आपको पता ही है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और मंडे को आपने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से वो नोटिस सब कुछ। और इसमें बोला गया है कि 5,17,000 सरकारी नौकरी, अब ये अलग अलग विभाग में है, 12 लाख नौकरी देने का इनका टारगेट है। सोचिए, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इन्होंने पूरा बाकायदा हर एक विभाग का निकाला है। और आपको पता ही है कि अभी नीतीश सर की जो है गवर्नमेंट है और उसी में आपको ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ यूपी का क्या हाल, मतलब अभी तक कुछ जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं उस पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, कब एग्जाम होगा कुछ अता पता नहीं है, बट यहाँ पर है। तो 5,17,000 जो सरकारी नौकरी की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, 2,34,000 रिक्तियां भेजी जा चुकी हैं। इसके अधियाचना आपको आगे आने वाले समय में जो है इसी साल बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और जिसमें से एक सभी का फेवरेट जो कि है शिक्षा विभाग, इस पे तो भर्ती रुकेगी ही नहीं, इस पे होती जाएगी। और देखते हैं कब तक होती है, क्योंकि टीआरई 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 2 कंप्लीट हो चुका है, 3 होने वाला है, 4 भी होगा, 5 भी। तो शिक्षा विभाग तो ये तो होगा ही। तो 2,34,000 रिक्तियां, इसमें से कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी ये तो किसी को नहीं पता है, बट इतना अध्याचना के लिए आयोग को भेजा जा चुका है। साथ में अगले 3 महीने में जो है 1 लाख, मतलब करीब 2 लाख के आसपास जो है 3 महीने में ही नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, जिसमें से ऑब्वियस ही बात है कि 87,000 तो केवल आपका शिक्षा विभाग का ही है। टीआरई 3 की मिलने वाली है, अलग अलग विभाग है। उसके बाद से अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूँ तो कितनी अभी अगर देखा जाए तो 8 लाख आई थिंक पूरे टीचर हैं, जिसमें से 2,17,591 इतनी जो है शिक्षा विभाग में रिक्तियां खाली हैं, तो इनको भरना है फिलहाल के लिए। वैसे आगे तो आपको, अब तो शहर में भी टीचर्स की कमी हो गई है, आपने देखा होगा, पोस्टिंग भी शहर में होगी जिसके अच्छे नंबर होंगे। तो अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतना मान के चलो कि आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है 2,17,591। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ
तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा किसी में आपको 65,000 मिलेगा, कहीं पे किसी विभाग में 3,000 है, तो किसी विभाग में 150 ही है। बट टोटल मैंने आपको कल बताया ही था कि आपको नंबर्स पे नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल होगे। मान लो कोई टीचर बनना चाहेगा तो क्यों स्वास्थ्य विभाग में जाएगा। हाँ, वो एक मजबूरी हो जाती है कि एक थोड़े से नीचे वाले लेवल पे भी हमको नौकरी करनी पड़ जाती है, क्योंकि कई बार हमारा एग्जाम भी नहीं क्लियर हो पाता है। बट यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। तो आपने देखा होगा स्वास्थ्य में भी आपको 65,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब इसमें देखते हैं कितनी वैकेंसीज आती है। और TRE 4 में जो है सुनने में यही आ रहा है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आएंगी, और ये पहले ही के पाठक सर ने घोषणा कर दिया था। अब तो वैसे भी वो नहीं है, बट फिर भी आपको TRE 4 देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार उसमें 2 लाख के आसपास वैकेंसीज है। तो इसको ये लोग TRE 4, TRE 5, बाकी जो हर एग्जाम होते हैं उसमें सीट भी बचते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, वो भी रिक्तियाँ जोड़ी जाती हैं, तो वो ये नंबर आगे बढ़ भी सकता है। तो अब ये बात है कि TRE 4 तो चलो ठीक है हो जाएगा, TRE 3 में तो सबने फॉर्म भर दिया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे डोमिसाइल लागू हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे अभ्यर्थियों की जो कि सच में जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो बाहर हो जाएंगे। तो अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिशियली नोटिस। हाँ, ये जरूर है कि इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। लोग जो है ट्विटर पे, आपने देखा होगा यूट्यूब पे इवन जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, नीतीश सर से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी हमारा है, हमने वोट दिया है, तो बाकी स्टेट में नहीं होता है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लागू है, बट अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में जो लास्ट वैकेंसीज हुई थी उसमें बहुत सारे हरियाणा के, बिहार के बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। डोमिसाइल ऐसा नहीं कि यहाँ पर अदर स्टेट को मना कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी इसकी कोई अभी ऐसे ऑफिशियली नहीं आई है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। और इस पर कुछ लोग कह रहे हैं 50% लोग की होना चाहिए लागू, हमें ही बस मिलनी चाहिए। और बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी फिलहाल के लिए तो बस एक यही नौकरी है, यहीं पे नौकरी मिल रही है और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं? वैसे अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3 में तो हुआ नहीं है, और आगे मुझे नहीं लगता है कि अगर इन लोगों ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है तो सडनली कोई बदलाव करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा। ऑफिशियली इस पर कुछ भी ऐसा नहीं है, जो जिस तरीके से चल रहा है, तो अभी भी जितने भी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तैयारी करते रहना, आपको मौका मिलेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ की TRE 4 आपका कब तक देखने को मिल सकता है, तो ये अगस्त में इनको कराना है, बट अगस्त में तो हो नहीं पाएगा, तो आपका ये अक्टूबर से नवंबर में चला जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है। जैसे ही आपका सीटेट जुलाई का पेपर क्लियर होगा, आप तुरंत इसकी तैयारी करने लगना। ठीक है, अब देखो इसमें TRE 4 में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। PRT प्राइमरी के टीचर्स, जूनियर सीटेट पेपर 2 चाहिए इसके लिए, और TGT में आपको एस्टेट का पेपर 1 एंड PGT में आपको एस्टेट का पेपर 2। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, अगर आपने DLED किया है तो आप PRT के टीचर बनेंगे, DLED के साथ ग्रेजुएशन किया है तो आप 6 to 8 के टीचर्स बनेंगे। अगर आपके पास केवल BEd है तो आप 6 to 8 में जाएंगे। TGT भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एस्टेट चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बम्पर भर्ती देखने को मिली है जिसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसका वेट मत करना, क्योंकि देखो ये एकदम 100% कन्फर्म है कि शिक्षा विभाग में आपको TRE 4, TRE 5 देखने को जरूर मिलेगी। जिसका 3 में हो जाएगा, मान लो किसी का नहीं हुआ, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 4 में दोबारा से बैठेंगे, 5 में भी बैठेंगे। धीरे धीरे जिसका DLED BEd कंप्लीट होता जाएगा, जो लोग सीटेट पास करते जाएंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। बाकी आपको पता ही कि डेली 1 बजे हमारे सीटेट की क्लास होती है, जिसमें हम पेपर 2 सोशल साइंस की ही क्लास लेते हैं, और फिलहाल में इसी का नोट्स जो है मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा रही हूँ टीम के द्वारा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैसेज करना, क्योंकि स्कोर लोगों के बढ़ने लगे हैं सोशल साइंस में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।